नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी शंकर कहानियाँ में। आज आपके लिए हम जितिया व्रत की कहानी लेकर आए हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। इस व्रत को जितिया तथा जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। माताएं जीवित पुत्री का व्रत संतान की लंबी आयु और उनके मंगल की कामना के लिए रखती हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलता है यह व्रत। सप्तमी के दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा का संकल्प लेती हैं। नहाय खाए के दिन सात्विक भोजन किया जाता है। व्रत के दूसरे दिन को यानी अष्टमी को खूर जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण करती हैं। इस व्रत में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से इस व्रत को किया जाता है और तब से इसका नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। दूसरी कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमार जिमितवाहन को उनके पिता उन्हें गद्दी पर बिठाकर वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाज में ना लगा तो वह राजपाट भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन चले गए। उसी वन में उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफी आगे निकल गए, जहाँ उन्हें बूढ़ी औरत का रोना सुनाई दिया। जब वह उस औरत के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही है। तो औरत बोली कि वह नागवंश की स्त्री है, उसका एक ही पुत्र है शंखचूड़। नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा और आज उसके पुत्र की बारी है। इस बात को सुन जिमुतवाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंता मुक्त रहे, उसके पुत्र की जगह वह जाएंगे। इतना कह वह लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गए। गरुड़ अपने नित्य नियम पर आकर अपने भोजन को पंजे में दबाकर चोटी पर बैठ गए। अपने चंगुल में आए प्राणी की आह व आंसू ना देख गरुड़ ने उनसे उनका परिचय पूछा तो जिमुतवाहन ने सारी बात बता दी। गरुड़ राजकुमार की बहादुरी से प्रसन्न होकर उन्हें जीवन दान दिया और नाग जाति की बलि न लेने का वचन दिया। जिमुतवाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जिमुतवाहन की पूजा का विधान शुरू हुई। कहा जाता है एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा, वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील ने कथा में बताए अनुसार निर्जला व्रत किया, जबकि सियार ने मांस खा लिया। चील के संतान को कभी भी हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बच पाए। इसलिए इस पर्व में चील और सियार का बार बार जिक्र आता है और पहले और तीसरे दिन खाना पहले इन्हें ही खिलाया जाता है। हमारे यहाँ इन्हीं चील और सियार को चील्हो सियारो कहा जाता है। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जिमुतवाहन भगवान की जय जरूर लिखें।